चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा फुल्ली सॉल्यूशन के साथ हिंदी स्पेशल का आपका जो कि क्वेश्चन पेपर है क्लास 9th का है, वार्षिक परीक्षा 2021 का है। तो इसका मैं फुल सॉल्यूशन आज आपको बताने वाला हूं। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊँगा क्लास 9th का होगा, वार्षिक परीक्षा 2021 का होगा, 12 अप्रैल 2021 यानी कि आज का ही पेपर है। तो टाइम 3 घंटे का है, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना ही करना है। मैक्सिमम मार्क यानी 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो निर्देश आप सामने दिया रहे हैं, निर्देश पढ़ना जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो पहला वाला निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि जितने भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। सेकंड वाला है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया जाएगा। थर्ड वाला है कि आरंभ में दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आपको सबसे पहले हल करना है, यानी कि आपको शुरू में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे उन्हें आपको सर्वप्रथम हल करना होगा। चौथा है कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेगा तथा निर्धारित अंक आपको 25 अंक होंगे, यानी 25 अंक का आपका क्वेश्चन होगा। पांचवा है कि प्रश्न क्रमांक 6 से यानी 16 तक आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक मिलेगा, जिसमें कि शब्द सीमा 30 शब्द तक होना चाहिए। छठा है कि प्रश्न क्रमांक 17 से 19 तक, यानी कि ये 3 क्वेश्चन होंगे 17, 18 और 19, जिसमें 3 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 3 अंक मिलेगा, अर्थात तीनों क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 9 अंक मिल जाएगा, जिसमें कि शब्द सीमा आपकी 75 शब्द तक होना चाहिए, यानी मिनिमम आपको 75 शब्दों में आंसर देना होगा। सातवां है कि प्रश्न क्रमांक 20 से 25 तक आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 4-4 अंक मिलेगा, जिसमें कि शब्द सीमा आपकी 120 शब्द तक होना चाहिए। आठवां है कि प्रश्न क्रमांक 26 एवं 27 के लिए, यानी कि इन दो क्वेश्चन के लिए 26 और 27 के लिए आपको 5 अंक मिलेगा, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको शब्द सीमा यानी कि 150 शब्द तक होना चाहिए। नवा है कि प्रश्न क्रमांक 28 के लिए 2 भाग हैं, जिसमें कि भाग आ के लिए आपको 7 अंक मिलेगा, जिसमें कि शब्द सीमा आपकी 200 से 250 शब्द तक होना चाहिए। भाग बा के लिए आपको 3 अंक मिलेगा, जिसमें कि आपको टोटल 10 अंक मिल जाएंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको छोड़कर सभी प्रश्नों में आपको विकल्पों का प्रावधान दिया गया है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आपको खुद सॉल्व करना है, बाकी को तो आपको विकल्प के आधार पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को जरूर ही देखना, क्योंकि यह मैं फुल्ली सॉल्यूशन के साथ आज बताने वाला हूँ। तो यह क्वेश्चन मोस्ट है। पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको रिक्त स्थान भरना होगा। तो आपका यह क्वेश्चन मोस्ट है। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होगा, यानी कि इस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 1 में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा, यानी 5 गुणे 1 इज इक्वल टू आपका 5। यानी कि पहला वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि सिपाही ने पत्र डैश से लिखा है, यानी कि जो सिपाही ने जो पत्र लिखा था वह कहाँ से लिखा था, क्या उसने बॉर्डर से लिखा था या फिर हाउस यानी कि होम से लिखा था। तो आप सभी जानते होंगे सिपाही ने जो पत्र लिखा था वह सीमा यानी कि किससे लिखा था, तो वह बॉर्डर से लिखा था। यह क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था, तो यह आपका फंस चुका है, यानी कि आपका यहाँ पर आ जाएगा ये सीमा से लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमाई में प्रत्यय है, तो आप सभी जानते होंगे कि प्रत्यय बाद में लगते हैं और उपसर्ग पहले लगते हैं। तो कमाई में जो प्रत्यय होगा क्या वह ई है या फिर आई है, तो आप सभी जानते होंगे कम प्लस ई यानी कम प्लस आई, यानी कि आपका जवाब आ जाएगा आई। कमाई में जो प्रत्यय है वह आई है, इसलिए आपका जवाब पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचवटी एक है, यानी जो पंचवटी है क्या वह खंडकाव्य है या फिर महाकाव्य है। तो आप सभी जानते होंगे कि पंचवटी एक खंडकाव्य है, ना कि महाकाव्य। तो महाकाव्य क्या होता है, तो महाकाव्य यानी जो महान काव्य होता है, अर्थात जैसे कि रामचरितमानस हो गया। रामचरितमानस है जिसके तुलसीदास ने यानी रचना की थी, तो वह क्या है, तो वह क्या है, तो वह महाकाव्य होता है। बट पंचवटी आपका खंडकाव्य है, यानी कि आपका जवाब आ जाएगा खंडकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण व सुदामा थे, यानी जो कृष्ण व सुदामा था क्या वह पड़ोसी थे या फिर सहपाठी थे। तो आप सभी जानते हैं कृष्ण व सुदामा दोनों पड़ोसी थे या फिर सहपाठी थे। तो आपका जवाब आ जाएगा सहपाठी थे, क्योंकि वह साथ साथ ही पढ़े थे, साथ साथ ही रहते थे, इसलिए आपका जवाब आ जाएगा सहपाठी, ना कि पड़ोसी। बस कि पड़ोसी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वह काफी दूर रहते थे। जब कृष्ण के पास सुदामा आए थे तो उन्होंने यानी कि खुद अपना इस्तेकबाल करने के लिए कृष्ण आए थे सुदामा को लेने के लिए। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल के चलते हैं क्वेश्चन 5 देखते हैं कि नारियल का फल ऊपर से होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि नारियल का जो फल होता है जो बीच में तो मुलायम होता है, बट जो ऊपर से होता है वह बहुत कठोर होता है, इसलिए आपका सॉलिड यानी कठोर आ जाएगा। आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड भी आपका मोस्ट है, पक्का फंसता है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होगा, यानी कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके सामने है। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका सामने है, आपके स्क्रीन पर है कि हमारी पृथ्वी है। तो आप सभी जानते होंगे हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, यानी कि ग्रह है, जी हाँ फ्रेंड्स, ना कि तारा है, ना ही मंडल है, ना ही प्लूटो है, बट हमारी पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर हम सभी
पर वास करते हैं यानी कि जिस पर हम रहते हैं। इसलिए आपका अर्थेज क्या है तो आप सभी जानते होंगे अर्थ आपकी एक यानी ग्रह है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि वर्गों के सार्थक योग को कहते हैं, तो आप सभी जानते होंगे कि वर्गों के सार्थक योग को हम संधि कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका संधि कहते हैं, ना ही शब्द कहते हैं, ना ही समास कहते हैं और ना ही अर्थ कहते हैं। तो वर्गों के सार्थक योग को हम संधि कहते हैं, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास कवि हैं, क्या वह वीर गाथा काल के हैं या फिर भक्ति काल के हैं या फिर रीति काल के हैं या फिर आधुनिक काल के हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि तुलसीदास जो कवि हैं वह आपके वीर गाथा काल में ही आते हैं। फिलहाल क्या आपका जो सही जवाब होगा आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका मोस्ट है कि होनहार विरवान के होत चिकने, क्या आएगा, क्या आपका पात आएगा, आत आएगा, जाता है, खात आएगा, फिर जाता आएगा। तो आप सभी जानते होंगे यानी कि होनहार विरवान के होत चीखने, खात आएगा, वात आएगा, पात आएगा, आत आएगा। तो आप सभी जानते होंगे बात आएगा, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 भी आपका मोस्ट है, गंगा नदी की पहली तथा बड़ी यानी पश्चिमी सहायक नदी होती है। तो मैंने ये इस क्वेश्चन को कल भी बताया था, आपने वह वीडियो देखा होगा कि यह क्वेश्चन आपका फंस चुका है कि गंगा नदी की पहली तथा बड़ी पश्चिमी सहायक नदी, यहाँ पर अगर पश्चिमी नहीं होता बट आपका बड़ी जो सहायक नदी है वह कौन सी है, तो आप सभी जानते होंगे कि वह यमुना है। यानी कि आपका जवाब यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ना कि कावेरी, ना कि गोदावरी, ना कि चंबल। अगर आपने सी वाला ऑप्शन लगाया होगा तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे लेते हैं। क्वेश्चन 3 भी आपका मोस्ट है, पक्का फंसता ही फंसता है कि निम्नलिखित में से आपको सत्य और असत्य का आपको चयन कर लिखना है, यानी कि आपको चयन करके लिखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और कौन सा गलत है। यानी कि पुस्तक कागज का बंडल मात्र होती है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है। तो आप सभी जानते होंगे कि पुस्तक कागज का बंडल मात्र होती है, यानी कि होती ही होती है, यानी कि वह कागजों से मिलकर बनी होती है। तो आपका यह 90% प्लस यानी कि आपका सही हो जाएगा, बट यानी कि 10% वह कागज ना होकर बल्कि ज्ञान भी लाती है, इसलिए वह इनकरेक्ट भी हो सकता है। बट आपका यह सत्य होगा क्योंकि पुस्तक कागज का बंडल होती है, इसलिए यहाँ पर यह सत्य हो जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन है कि किरण शब्द का पर्यायवाची शब्द रश्मि है, क्या यह सत्य है। तो आप सभी जानते होंगे कि किरण शब्द का पर्यायवाची शब्द रश्मि है, वाकई है, यानी कि रश्मि भी हम किरण को कहते हैं, यानी किरण को हम रश्मि भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर यह भी सत्य हो जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 आपका मोस्ट है कि रसयुक्त वाक्य की काव्य है कथन आचार्य विश्वनाथ का है, क्या यह सत्य है। नहीं, यह आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यह रसयुक्त वाक्य है उसका कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है बट किसी और का है, इसलिए यह इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th वाला मोस्ट है कि छंद के पढ़ने की शैली को यति कहते हैं, क्या यह सत्य है। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना होगा, यह आपका खुद ही को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 वाला क्वेश्चन मोस्ट है कि भारत में जन्म लेने पर विवेकानंद को गर्व था। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही था। यह क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था और यह आपका फंस चुका है। भारत में जन्म लेने पर विवेकानंद जी को वाकई गर्व था, इनके उन्हें खुद पर गर्व था कि उन्होंने भारत में जन्म लिया है, इसलिए यहाँ पर यह सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन 4 भी आपका मोस्ट है कि सही जोड़ी का मिलान करना है आपको, यानी कि मैच द फॉलोइंग, आपको कॉलम आ और कॉलम बा को आपको सही मिलान करना होगा। तो इसरो की स्थापना फ्रेंड, जो इसरो की स्थापना है वह किसने की थी। तो भूमि क्या है, तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि भूमि यानी कि जो पृथ्वी है, भूमि यानी कि जो जमीन है जिस पर हम रहते हैं उसे हम धरा भी कहते हैं। तो मुक्तक काव्य क्या है, तो आप सभी जानते होंगे मुक्तक का यानी एक कुत्ता एक महीना, तो एक कुत्ता एक महीना किसकी है, यानी कि ये आपका सुभद्रा कुमारी चौहान पर चला जाएगा। मेरा नया बचपन, तो मेरा नया बचपन किसका है, तो आप सभी जानते होंगे मेरा नया बचपन उनके हजारी प्रसाद द्विवेदी पर चला जाएगा आपका। तो आपका क्या निकल कर आ गया है कि मुक्तक काव्य क्या है, तो आप सभी जानते होंगे मुक्तक काव्य क्या है, तो आपका यहाँ पर चला जाएगा। और इसरो की स्थापना आपका इस तरीके से आपका आंसर हो चुका है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं। क्वेश्चन 5 भी आपका मोस्ट है, पक्का फंसता ही फंसता है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको देना होगा, यानी एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको आंसर देना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 1 अंक का होगा, एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा। फिलहाल की इस क्वेश्चन में आपके 5 अंक यानी कि 5 अंक का है, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी आपके 5 यानी क्वेश्चन होंगे। कि अंबर कलंक किसे कहा गया है, एक शब्द में आपको आंसर देना होगा। तो अंबर कलंक यानी कि अंबर हम किसे कहते हैं, पहले तो आपको वो मालूम होना चाहिए। तो अंबर हम आकाश को तो कहते ही हैं, बट हम अंबर यानी कि वस्त्र को भी कहते हैं। तो आप यहाँ पर यानी कि जिस कलंक यानी कि जिस पर ना हो, यानी कलंक किसे कहते हैं, जिस पर ना हो, यानी कि वस्त्र जिस पर ना हो, तो उसे कैसे कहते हैं, यानी कि भिखारी। यानी कि आपका यहाँ पर जवाब आना चाहिए यानी कि भिखारी, यानी कि अंबर कलंक हम भिखारी को कहते हैं, यानी कि आपका यहाँ पर जवाब आना चाहिए अंबर कलंक भिखारी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दही शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है। तो आप सभी जानते होंगे दही आपका अशुद्ध होता है, बट जो दीर्घ होता है यानी दीर्घ होता है, यानी दीर्घ होता है, तो आपका वह तत्सम
तत्सम शब्द होता है, इसलिए इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास के प्रमुख महाकाव्य का नाम लिखना है आपको। तो फ्रेंड्स मैंने अभी भी आपको बताया है कि गोस्वामी तुलसीदास यानी तुलसीदास जी ने जो प्रमुख महाकाव्य का जो नाम था वह रामचरितमानस था, यानी रामचरितमानस की जो रचना की थी वह तुलसीदास यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। आपका जवाब आना चाहिए रामचरितमानस। सेकंड वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि कवि वृंद का पूरा नाम क्या था। मैंने आपको कल भी इस क्वेश्चन का जवाब बताया था कि कवि वृंद का पूरा नाम वृंदावन लाल वर्मा था। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 5 भी आपका मोस्ट है। एक स्वयं जात वन का आपको नाम बताना है, यानी स्वयं जात जिसने स्वयं जाति यानी वनी हो तो वह उस वन का आपको नाम लिखना है। इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। यह फंसता ही फंसता है और इस बार ये फंस चुका है। क्वेश्चन 6 भी आपका मोस्ट है कि पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद होते हैं। फ्रेंड्स पेड़ पौधे होते हैं हमें लकड़ी देते हैं, हमें फल देते हैं, हमें सब कुछ देते हैं, यानी पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत प्रकार से लाभदायक होते हैं। इस तरीके से आप खुद ही बना कर ले सकते हैं। आपका यह आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी आपका 1 अंक का था। अथवा वाला क्वेश्चन लेते हैं कि हकीकत में किस्मत कहते किसे हैं। तो आप इसे खुद ही ले सकते हैं कि हकीकत में आखिर किस्मत कहते किसे हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह आप ले सकते हैं। क्वेश्चन 7 लेते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में कितने सालों तक राज किया था। तो आप सभी जानते होंगे कि अंग्रेजों ने भारत में जो राज किया था वह 200 साल तक किया था, यानी कि आपका आ जाएगा 200 साल यानी कि 200 यानी 2 ईस्वी। आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप सभी जानते होंगे पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था, इसका भी जवाब आपको देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि रस के कितने अंग होते हैं, आप उन सभी के नाम लिखना है आपको। अथवा क्वेश्चन है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, आप सभी के नाम लिख दीजिए। आपका आंसर हो जाएगा चौपाई छंद, सोरठा छंद। यह 4 प्रकार के छंद होते हैं, चौपाई छंद, सोरठा छंद, दोहा छंद और एक छंद आपका और भी होता है। उन सभी के आपको नाम लिखना है। क्वेश्चन 9 देते हैं कि बचपन की याद किसे आ रही थी। तो फ्रेंड्स जो बचपन की याद आ रही थी वह कवित्री को आ रही थी, ना कि कवि को। बट आपका जो आंसर आएगा कवित्री को बचपन की याद आ रही थी। वह किस लिए याद आ रही थी, आपका जो आंसर होगा वह क्या होगा आप खुद ही लिख सकते हैं। तो वाला क्वेश्चन देते हैं सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है। यह क्वेश्चन आपको मैंने कल भी सॉल्व कराया था। सच्चे मित्र की जो पहचान होती है वह आपका दुख और सुख दोनों में ही साथ देता है। बट जो कुमित्र होता है यानी जो बुरा मित्र होता है वह आपका सही वक्त में ही साथ देता है, बट बुरे वक्त में आपका साथ नहीं देता है। तो आपका आंसर आ जाएगा सच्चे मित्र की पहचान ये होती है कि वह दोनों ही यानी कि दोनों ही पलों में आपका साथ देता है। बुराई में तो यानी कि बुरे वक्त में तो देता ही देता है, यानी कि सही वक्त में भी वह साथ देता है। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है कि पिंजड़े में बंद किसे रखा गया था। फ्रेंड जो पिंजड़े में बंद रखा गया था वह पक्षी को रखा गया था। इसका भी जवाब मैंने आपको परसों वाली वीडियो में बताया था। तो आपका आंसर आ जाएगा यानी कि पक्षी को रखा गया था। तो वाला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है। रैदास की प्रभु भक्ति किस भाव की है। फ्रेंड जो रैदास की जो प्रभु भक्ति है वह भक्ति किस भाव की है। तो आप सभी जानते होंगे कृष्ण की, यानी कृष्ण की। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि चंद्रमा की किरणें कहाँ कहाँ पर फैली हुई थी। यानी चंद्रमा की जो किरणें थी वह सभी जगह फैली हुई थी, अर्थात वह यानी कि तालाबों में भी यानी कि फैली हुई थी। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपके समझ में आ चुका होगा। तो वाला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है कि प्रिय के बोलने में कवि को किसकी वर्षा होती दिखाई देती है। फ्रेंड्स यानी कि प्रिय के बोलने में कवि को प्रेम की वर्षा होती दिखाई देती है। आपका आंसर आ जाएगा किसकी के स्थान पर आपका प्रेम आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 12 भी आपका मोस्ट है कि जीवन मार्ग में कांटे और कलियां क्या है। तो मैंने इस क्वेश्चन का जवाब आपको कल भी बताया था। जीवन मार्ग में कांटे और कलियां क्या महत्व रखती हैं। जब भी आप यानी दुख में होते हो तो आपका जीवन मार्ग वह कांटे की तरह गुजरता है, यानी कि वह दुख भरा होता है। तो वह आपका कांटे की कलियां यानी कांटे आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल की जो कलियां होती हैं जब आप बहुत सुख होते हो, अर्थात जब आप खुशी होते हो यानी खुश तरीके से रहते हो तो आपका वह जीवन मार्ग कलियां ही कलियां लाता है, यानी कि आपका कलियां पर आधारित हो जाएगा। आपके समझ में आ चुका होगा। अथवा भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि निशीथ का दिया क्या ला रहा था। फ्रेंड जो निशीथ का दिया क्या ला रहा था इसका भी जवाब आपको मैंने दिया था कि स्वतंत्रता का दिया यानी कि स्वतंत्रता का दिया निशीथ का यानी स्वतंत्रता को हम निशीथ का दिया क्यों कहते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन का जवाब कल बताया था। फिलहाल कि आपको यह बदल कर दिया गया है यहाँ पर कि निशीथ का दिया क्या ला रहा था। तो मैंने अभी भी आपको बताया है कि निशीथ का दिया स्वतंत्रता ला रहा था, यानी कि आजादी ला रहा था। इसलिए आपका जवाब आ जाएगा आजादी यानी कि स्वतंत्रता ला रहा था। क्वेश्चन 13 भी आपका मोस्ट है
कि शबरी के आश्रम में कौन आए थे? तो मैंने अभी भी यानी कल भी आपको बताया था कि शबरी के आश्रम में गुरु आए थे। किस लिए आए थे, किस कारण से आए थे, इसका जवाब आपको देना होगा। फिलहाल के शबरी के आश्रम में कौन के स्थान पर आपको गुरु लिखना है। तो वाला क्वेश्चन का मोस्ट है कि माल्यवंत कौन था, इसका भी जवाब आपको देना होगा। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको लिखना होगा। क्वेश्चन 14 भी आपका मोस्ट है कि पन्ना कौन थी। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि पन्ना कौन थी, पन्ना धाय कौन थी। तो इसका यह एकांकी खंड से लिया गया है। तो पन्ना जो थी वह एकांकी से पाठ से लिया गया है। उसकी यानी चरित्र चित्रण आपको पूर्ण तरीके से लिखना होगा। इसलिए यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। तो वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि नारियल कहाँ का वृक्ष है। जो फ्रेंड जो नारियल वृक्ष है वह कहाँ का है, तो आपको इसका भी जवाब देना होगा। क्वेश्चन 15 भी आपका मोस्ट है लहरों में तैरने वालों को क्या मिलता है। तो आप सभी जानते होंगे जब भी समुद्र की लहरें या फिर जब बाहर निकलते हैं या फिर जब भी समुद्र में लहरें आती हैं तो उसमें तैरने वाले को क्या मिलते हैं, या फिर लहरों में जो तैरता है उसे हमेशा यानी सदैव उसे सीप मिलती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सीप मिलती हैं, समुद्रों में सीप मिलती हैं। जो लहरें होती हैं उसके साथ में सीप आती हैं, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा सीप। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं नैसर्गिक नियमों को आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन आप खुद ही लिख सकते हैं। क्वेश्चन 16 देते हैं जीवनलाल ने कमला को विदा करने में क्यों मना किया था। अथवा वाला क्वेश्चन है स्वामी जी के अनुसार शीघ्र ही प्रत्येक धर्म की पताका पर क्या लिखा मिला था। आपको इसका जवाब देना होगा। 17 भी आपका मोस्ट है कि दिए गए शब्दों को आपको वाक्य में प्रयोग करना है। अंतरिक्ष यान यानी कि जो अंतरिक्ष में उड़ता हो उसे हम अंतरिक्ष यान कहते हैं। यानी कि अंतरिक्ष यान यानी कि जैसे कि हेलीकॉप्टर से कोई उड़ रहा है अंतरिक्ष में, उसे हम अंतरिक्ष यान। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। यात्री क्या होता है, जो यात्रा करता हो उसे हम यात्री कहते हैं। वायुमंडल क्या होता है, यानी कि वायुमंडल गैसों का बना, जैसे कि वातावरण आपके सामने है, गैसों का वातावरण है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं, जिसमें वायु होती है और अन्य सभी गैसें होती हैं। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। यह साइंस में भी आता है। तो वाला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों से आपको कहानी बनाकर लिखना होगा। यानी झील, पक्षी, पेड़ पौधे, तितली, बरसात, सूरज, इसे आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 18 देते हैं नीचे दिए गए शब्द यानी दिए गए जब जीवों की आपको एक एक विशेषता बताना है। तो कुत्ता की विशेषता क्या है, तो कुत्ता घर की रखवाली करता है। बकरी की क्या है, तो बकरी घास चरती है, यह इसकी एक विशेषता हो जाएगी। हिरन क्या है, तो हिरन चितकबरा होता है, यह भी आपकी एक विशेषता हो जाएगी। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि कल आपने कौन सा अच्छा काम किया था। आप खुद ही इसे लिख सकते हैं। कल आपने जो भी अच्छा काम किया हो उसे आप लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का था। क्वेश्चन 19 है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण सहित बताना होगी। यानी कि जहां पर 2 या 2 से अधिक वर्णों की आवृत्ति की गई हो तथा दोनों का अर्थ सेम नहीं हो बल्कि अलग अलग हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बौराए बापाए बौराए। जहां पर कनक कनक जो 2 बार आया है, कनक कनक, तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक यानी कि एक का होता है आपका सोना। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आभूषण, सोना का अर्थ होता है यानी कि आभूषण, तो एक का आपका कनक का अर्थ होगा आभूषण और एक का होगा आपका धतूरा। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। धतूरा यानी कि विषैला पदार्थ यानी जहरीला पदार्थ। अथवा वाला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है कि महाकाव्य व खंड काव्य में आपको अंतर बताना होगा। जैसा कि मैंने अभी भी बहुविकल्पी क्वेश्चन में बताया था कि खंड काव्य किसे कहते हैं। तो फ्रेंड जो खंड काव्य होते हैं वह जैसे कि पंचवटी है, तो पंचवटी एक खंड काव्य है जो कि खंडों से मिलकर बना है। बट जो महाकाव्य होता है वह महान काव्य होता है जो कि बहुत कम है। जैसे कि रामचरितमानस हो गया जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की थी, तो वह महाकाव्य हो गया। क्वेश्चन 20 है कि लोकोक्ति व मुहावरों में आपको कोई 4 अंतर बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका पक्का फंसता ही फंसता है। अथवा वाला क्वेश्चन है कि यौगिक शब्द की आपको परिभाषा देना होगी। यानी कि यौगिक किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग को हम यौगिक कहते हैं। यानी यौगिक कहते हैं अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो 2 या 2 से अधिक तत्व होते हैं, बट यहाँ पर 2 या 2 से अधिक यानी कि वर्णों के मेल से हम यौगिक बनाते हैं। यानी कि यौगिक का आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है वीरगाथा काल की 4 विशेषताएं आपको कौन कौन सी हैं। तो आप सभी जानते होंगे वीरगाथा काल की 4 विशेषताएं आपको लिखना होंगी। यह क्वेश्चन आप खुद ही को सॉल्व कर सकते हो। अथवा वाला क्वेश्चन है भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखते होंगे। भक्ति काल के 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचना आपको लिखना होगी। मीराबाई तथा सुमित्रा नंदन पंत का आपको काव्य यानी काव्यगत परिचय आपको देना होगा। निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको देना होगा 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान भी देना होगा। यह क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है मुंशी प्रेमचंद तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपको साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। 2 रचनाएं देना है, भाषा देना है, शैली देना है, साहित्य में स्थान भी देना होगा। क्वेश्चन 24 है निम्नलिखित पद्यांश की आपको संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना होगी। यानी चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी है बिछी हुई अवनी और अंबर तल में। इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको इसकी व्याख्या करनी है। आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। अथवा वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट है
अगर आप चाहते हैं इसका भी फुल सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। अथवा वाला क्वेश्चन है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। इस तरीके से आपका आंसर हो जाए। क्वेश्चन 25 है कि निम्नलिखित गद्यांश की आपको सप्रसंग यानी प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है कि साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि यह यानी कि यह कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। यानी जो साहसी होता है उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कोई सोचे उसे उससे चिंता नहीं होती है। इस तरीके से आपका आंसर आएगा, जनमत की उपेक्षा करने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। तो आपका जो आंसर होगा यह किस पाठ से लिया गया है उसका आपको प्रसंग और व्याख्या करना है। वाला क्वेश्चन है कि भारत नदियों का देश रहा है, इसलिए नदी ही नहीं ही कि इस देश में नदियों की ही अधिकता है, बल्कि इसलिए कि इस देश में नदियों का विशेष रूप से सम्मान हुआ है। यह भारत संस्कृति से लिया गया है। तो आपके समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपके समझ में आ चुका होगा अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स अगर आपके समझ में आ चुका है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं